बाबा धाम का मंदिर सज चुका है। इस समय पूरी तरह से तैयार है श्रावण के मेले के लिए और हजारों लाखों भक्तों के स्वागत के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बादल पत्रलेख जी, मंत्री हैं सरकार में। ये बताइए इस बार क्या खासियत है और क्या स्पेशल तैयारियां की जा रही हैं इस मेले के? आप जान रहे हैं कि कोविड 1 और 2 के बाद जो चीजें 2 साल ठहर गई थी, हर साल सावन भादो महीनों में या पूरे साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, सैलाब आता है। और यह सिर्फ अगल बगल के राज्यों से ही नहीं, विदेशों से भी लोग श्रद्धालु भक्तगण यहाँ आते हैं। उनकी आस्था है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, बाबा बासुकीनाथ मंदिर में। तो वो शुभ घड़ी 2 साल बाद जब नियमों में शिथिलता दी गई, कोविड पे हमने नियंत्रण पाया, तो आया है। तो लोगों का जो धैर्य था, श्रद्धा बाबा के प्रति, अब वो उमड़ पड़ा है। और हमने पूरी तैयारी की है सरकारी स्तर पे। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चीज़ों को अपने नज़रिए से देख रहे हैं। वो इस प्राधिकार के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक, हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक तौर पर मंत्री होने के नाते हमारी यह कोशिश रहेगी कि आने वाले सभी भक्तों की सुविधा का हम ख्याल रखें, कहीं किसी को असुविधा ना हो। और यहाँ के नागरिक, आमजन, सबसे हम आग्रह करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सावन जिनके जिंदगी का कमाई का जरिया भी होता है, उनसे हम सहयोग लें और इसको नायाब तरीके से संपन्न करें। भीड़ बहुत आती है, कितने लाख लोग एक्सपेक्टेड हैं और कैसे कंट्रोल करेंगे? सिर्फ सावन महीने में जहाँ तक है कि 70 लाख लोग आएंगे और उसके बाद ये तांता चलता रहता है। भक्तों को कोई गिन नहीं सकता, एक अनुमान आप लगा सकते हैं। इस बार भीड़ बढ़ने की संभावना है क्योंकि बहुत लोगों ने मन्नतें मांगी है। 2 साल उन्हें सावन कोविड के कारण जो गाइडलाइन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री होम के, उसके कारण हम लोग नहीं करा पाए पूजा संपन्न। मानवता को भी बचाना था, प्राथमिकता वहाँ थी। हमने बाबा से खुद प्रार्थना किया कि इससे आप ही उबार सकते हैं और बाबा ने वो शुभ घड़ी हमें नसीब कराया है। बाबा का मंदिर छोटा है, अंदर आने जाने के लिए क्या नियमावली होगी? जल चढ़ाने पर क्या नियम हो? सारे चीज़ों को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उस पर बिल्कुल दृढ़ हैं। समय समय पर भीड़ को देखकर, दबाव को देखकर, दबिश को देखकर, महत्वपूर्ण दिनों को देखकर हम कुछ कुछ बदलाव करते हैं। कुछ गोपनीय चीज़ों को भी रखते हैं और उस चीज़ों को हम अमली जामा पहनाते हैं। इस बार आप दर्शन करने आ रहे हैं, बाबा से क्या मांगेंगे? हमारा तो घर ही है, बाबा से यही मांगेंगे कि सबको खुशहाल करें, खुशियाँ दें, हमें भी आप ताकत दें ताकि लोगों को सेवा दे सकूं। और 2 साल जो क्षतिपूर्ति हुई है भक्तों की, यहाँ के पंडा बाबा का, यहाँ के दुकानदार भाइयों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का, करोड़ों लोग जो इससे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, सबका भविष्य वो उज्जवल करें। एक आखिरी सवाल, राजनीति भी होती है बाबा धाम पर क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी, प्रधानमंत्री आते हैं और विकास के नाम पर अपना बात और अपनी विकास की राह पर निकल जाते हैं, कैसे देखते हैं? आपने कल देखा होगा, हमने एक नागरिक के नाते और सरकार ने यहाँ पर सारी तैयारियां की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कैंप किया था। कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ राजनीति नहीं की जाती है। संस्कृति का हम धरोहर को बचाए रखने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। अभी मैं यहाँ मंत्री के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में आया हूँ और साधारण तरीके से बाबा से कामना करके श्रावणी मेले का जो तैयारी है उसका जायजा लेके हम लोग सब चीज़ों पर नज़र लगाए रहते हैं। और पूरे महीने सबसे मिलकर, यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, एक ही प्रोटोकॉल है, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, और उनके अंदर हम लोग काम करते हैं। अद्भुत प्रोटोकॉल जिसकी नियमावली बाबा ही लिखते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, देवघर, झारखंड, एबीपी न्यूज।